हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनको वन बाय वन। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद बात आती है होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो और लगा दें, यानी कि 1 2 3 ये तो थे, इसके साथ अगर जीरो और ऐड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो से होती है, जैसे 0 1 2 3 और डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखो, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 थे, उसमें जीरो ऐड कर दिया, ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? माइनस 0 1 2 3 होल नंबर तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा हम क्या शामिल कर देंगे इसके अंदर? माइनस हो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरीके से हम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा? वो हमारा बन जाएगा इंटीजर्स। कैसे करेंगे? द नंबर लाइक -3 -2 -1 0 1 2 3 आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। जो इधर की साइड के होते हैं 1 2 3, इनको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। -1 2 -1 3 इनको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और जीरो जो होता है हमारा, वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको जीरो इंटीजर ही कहते हैं। उसके बाद बात आती है रेशो इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं? जो टू की टेबल। इवन नंबर को सीधा सीधा याद रख लेना, टू की टेबल, यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे। ओड नंबर जो टू की टेबल में ना आए, यानी कि जो बच गए 1 3 5 7, ये सब क्या होंगे? हमारे ओड नंबर। क्या होते हैं? द नंबर हैविंग ओनली वन फैक्टर, ओनली टू फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, या तो वन या फिर वो खुद, ऐसे नंबरों को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 है, 2 या तो वन की टेबल में आता है या फिर वो खुद की टेबल में आता है। 3 जो है, या तो वन की टेबल में ही आता है या 3 की टेबल में ही आता है। ऐसे ही अगर 4 को देखोगे तो वन की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, लेकिन इसके अलावा भी आ जाता है 2 की टेबल में भी। तो इसके क्या हुआ? दो उसके अलावा फैक्टर हो गए, तो इसको हम प्राइम नंबर ना कह के इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, 5 सिर्फ या तो वन की टेबल में आता है या फिर 5 खुद की टेबल में आता है, तो 5 प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से तो कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर, यानी कि वन की टेबल में आए, खुद की में आए और उसके अलावा भी किसी और के में आ जाए, तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद बात आती है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर ऐसे पेयर को कहते हैं, ऐसे नंबरों के पेयर को कहते हैं जिनके अंदर वन के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 2 और 3 है, इसमें कॉमन सिर्फ या ये दोनों ही वन की टेबल में आती है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 3 5, इनमें क्या कॉमन है? तीनों ही वन की टेबल में आती है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे 5 7 11 13 है, ये चारों नंबरों में भी वन की टेबल में आती है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनमें वन के अलावा और कुछ कॉमन ना हो, उनको कोप्राइम नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएं, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जैसे कि 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख पाएं, वो रेशनल नंबर होते हैं। शर्त यही होती है नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो हो गया तो ये 1/0, हमें नहीं पता जीरो की टेबल क्या होती है, नोट डिफाइंड फॉर्म होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि नंबर जिसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पर पी के दोनों इंटीजर हो सकते हैं, यानी कि -2/3 इस तरीके से हो सकता है, -2/-7 दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं, 2/-3 यानी कि नीचे वाला नेगेटिव हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं। बस शर्त यही है, नीचे वाला जो नंबर है वो जीरो नहीं। उसके बाद हमारा आता है इरेशनल नंबर। ये तो डेफिनेशन है, ये कोई नहीं पूछता है। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख पाए हम उनको, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए? इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि अब तक जितने नंबर हमने पढ़े हैं उन सब की कलेक्शन को कहते हैं रियल नंबर, जिसके अंदर हर तरीके के नंबर आ जाएंगे। फिर बात आती है फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट की वो खुद ही होती है। जैसे एक नंबर है, इसमें मैं कहूँ 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी, 3 की 3 होगी, 4 की 4 होगी, 8 की 8 होगी, 7 की 7, 9 की 9, यानी कि किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है। उसके बाद आती है, ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ये है डिजिट्स। हमारे यहाँ डिजिट्स कितनी होती है? टोटल 10 डिजिट होती हैं। कभी कोई बच्चे 9 बताएं, नहीं बेटा देखो, जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी डिजिट्स होती हैं हमारी? 10 होती हैं। 0 और 9, ये 9 + 1 10 डिजिट होती है हमारे पास। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है 5th क्लास का जो सैनिक पेपर होता है उसमें। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की हमें अगर निकालनी है तो उस डिजिट्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, मुझे इनकी जैसे 8 की डिजिट प्लेस वैल्यू निकालनी, तो मैंने क्या किया, 8, इसके पीछे जितने नंबर है उतनी जीरो लगा दो, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो पीछे कितने जीरो लगा दो? 5 जीरो लगा दो। 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है 2, उसके पीछे 1 2 3 3 नंबर है, 3 जीरो लगा दो। 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, क्या करो, 5 लिखो, उसके पीछे 1 2 2 नंबर है, 2 जीरो। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं किसी भी नंबर की। उसके बाद प्लेस वैल्यू चार्ट आपको याद होना चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये होता है हमारा हिंदू अरेबिक, या इसको इंडियन सिस्टम में कहते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल, जिसमें 3 3 के पेयर चलते हैं। देखो, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100 तो सेम है। उसके बाद 1000 10,000 हुआ खत्म, लाख 10 लाख हुआ खत्म, करोड़ 10 करोड़ हुआ खत्म। यहाँ 3 तक चलता है, जैसे कि 1000 10,000, फिर 100,000 चलता है, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यानी कि 3 3 के पेयर चलते हैं। उसके बाद बात आती है, कुछ नोट डाले हुए हैं कि 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन प्राइम दोनों हो। उसके बाद आती है ट्विन नंबर। ये पूछा जाता है, देखो जैसे ट्विन का मतलब 2 नंबर लिखेंगे। पहली बात तो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम है और इनका डिफरेंस 2 का आना चाहिए, यानी कि 5 - 3 किया 2 आया। दूसरा पेयर लिखें, अगर मैं 5 और 7 लिखूँ, दोनों नंबर प्राइम है और इनका डिफरेंस किया तो 2 का आया, तो इनको हम कह देंगे ट्विन प्राइम नंबर। और उसके बाद रोमन न्यूमरल के लिए आपको ये याद होनी चाहिए टेबल, IVX LCD M। आई का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 500, M का मतलब 1000।
ये जो भी लेटर है IXCM, ये जो भी लेटर हैं इनको हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। और जो लेटर बच गए VLD, इनको हम ना तो रिपीट कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रोमन के कुछ रूल है। दूसरा, अगर ये C का मतलब 100 है, X का मतलब 10, बड़ा नंबर आगे है छोटा नंबर पीछे है, तो बिल्कुल सही बात है, सही बात है, तो मतलब ये ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 110 आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कर दे, ये 10 है, ये 100, छोटा आ जाए बड़ा पीछे रहे, तो ये गलत बात है, गलत बात है, तो क्या होगा, ये माइनस होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 90। तो जब भी आपको माइनस कराना हो तो छोटा आगे बड़ा पीछे लिखना है, और जब प्लस कराना हो तो बड़ा आगे छोटा पीछे लिखना है। ये रोमन के कुछ रूल होते हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी के कुछ रूल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ पीछे वाले। 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मान लो कोई नंबर है, मुझे ये देखना है 2 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इसके डिजिट्स का सम करूँगी। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20 आ गया। क्या 23 के टेबल में आता है? आप कहोगे नहीं आता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। सेम रूल 9 के लिए होता है कि नंबरों के डिजिट को सेम करो, ऐड करो, और फिर देखो जो आंसर आता है वो 9 से डिवाइड होगा। तो 9 के टेबल में क्या 20 आता है? नहीं आता, तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 नंबर देखो, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल हो रहे हैं, 14 4 56 होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके जैसा ही सेम रूल होता है 8 के अंदर। 8 के लिए क्या कहता है, लास्ट के 3 नंबर देखो, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे कम्प्लीटली, तो पूरा नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के अंदर 0 और 5 देख लो। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा 10 की डिविजिबिलिटी कहती है, लास्ट में 0 देख लो। उसके अलावा एक 11 की डिविजिबिलिटी होती है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करो, पहला नंबर लो, फिर दूसरा छोड़ दो, तीसरा नंबर लो, फोर्थ छोड़ दो, ये लो, इनको ऐड कराओ, कितना आया, ये आया 7 + 7 40। फिर जो आपने नंबर छोड़े हैं जैसे कि 3, उसके अलावा आपने 6, फिर 2, इनको ऐड करो, 3 + 6 9, 9 + 2 11, ठीक है। इनको माइनस करो, 14 - 11 कितना आया 3, ये 3 है। अगर ये माइनस करने के बाद या तो 0 आ जाए, या 11 या 22 या इस तरीके से, या तो 0 या 11 की टेबल आ जाए, तो नंबर जो है 11 से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ 3 आ गया, इनमें से कुछ नहीं आया, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 25 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, या तो आखिरी में डबल 2 0 दिखे, या फिर 25 की टेबल दिखे, जैसे 25 50 75 इस तरीके से दिखे, तो कितना ही बड़ा नंबर हो वो 25 से डिवाइड हो जाएगा। ये कुछ डिविजिबिलिटी के रूल हैं जो मैंने बता दिए सारे आपको 1 बाय 1, ठीक है। उसके बाद जो है डिवीजन एल्गोरिथम होता है, यानी कि जो अंदर लिखी होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं, बाहर वाले को डिविजर, आंसर आता है उसको क्वोशिएंट, और नीचे बचता है उसको रिमाइंडर। तो ये जो अंदर वाला डिविडेंड होता है, ये डिविजर इंटू क्वोशिएंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस जो रिमाइंडर बचता है उसको ऐड करने के बाद आता है, इसको डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। किसी भी कोई कैलकुलेशन करनी है आपको, तो उसके लिए सिंप्लीफिकेशन रूल होता है, जिसको VBOD MAS कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब बार होता है, ब्रैकेट होता है, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट के अंदर भी हम ब्रैकेट को सबसे पहले ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट इसको सोल्व करते हैं, फिर करली ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी है, अगर ये सोल्व करना है तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 5 से कैंसिल कर लो, पहले 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 2, फिर 2 से कैंसिल करोगे, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, फिर 7 से करोगे, 7 8 जा 56, तो आंसर क्या बच गया, 8 3 जा 24। इस तरीके से हम कुछ सिंप्लीफाई के क्वेश्चन करते हैं। सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होता है, 101 होता है। जैसे ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, ये एक नंबर दे दिया मैंने पूछा 4 की फेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, फेस वैल्यू उस नंबर की खुद ही होती है, और मैं इसकी प्लेस वैल्यू की कहती तो 4 लिखते, इसके पीछे 4 नंबर है तो 4 0 लगा देते, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती। फिर जैसे मैंने ये बताया कि ये एक नंबर है, इसमें 3 की फेस वैल्यू निकालो 3, और 8 की फेस वैल्यू निकालो 8, और उनको क्या कर दो, फिर सम कर दो, तो सम करोगे इन दोनों को तो आंसर आ जाएगा 11। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उसके बाद आता है कि ये इसमें 1 की फेस वैल्यू निकालो 1, और 9 की फेस वैल्यू निकालो 9, और उन दोनों का आपकी बार क्या करना, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो 9 - 1 सब्ट्रैक्ट क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ हमने सम भी लिख के दे सकता है, यहाँ में डिफरेंस भी लिख के दे सकता है, यहाँ में प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई भी करवा सकता है, यहाँ हमसे डिवाइड भी करवा सकता है। अभी जैसे एक नंबर है, इसमें मैंने 6 की प्लेस वैल्यू पूछी, तो 6, उसके पीछे 5 नंबर है तो 5 0, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब की बार जैसे देखो, इस नंबर में 2 की 4 की और 7 की प्लेस वैल्यू निकलवा ली, और उनका फिर क्या करा लिया, सम। तो पहले हमने प्लेस वैल्यू निकाली, 2 की प्लेस वैल्यू 2, पीछे 5 नंबर है तो 5 0 लग गई, 7 उसके पीछे 3 नंबर है 3 0 लग गई, 4 उसके पीछे 2 नंबर है 2 0 लग गई, और इन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये 0 का 0 0 का 0, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 7, यहाँ 0, ये 2, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आती है ये, जैसे 7 और 8 है, इसकी डिफरेंस निकालना है हमें, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 उसके पीछे 4 नंबर है 4 0, 8 उसके पीछे 2 नंबर है 2 0, और अब की बार डिफरेंस पूछा है तो दोनों को माइनस कर देंगे। बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, 6th क्लास 5th का जो मिलिट्री का पेपर होता है उसमें, स्पेशली मिलिट्री, सैनिक, नवोदय, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद जैसे सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ, हमने से कह रहा है 0 और 9 की प्लेस वैल्यू निकालो, और उसके बाद उनका क्या कर दो, सम, तो हमने सम कर दिया। इस बार क्या कह रहा है, 3 और 5 की प्लेस वैल्यू निकाल दी, और उनका क्या कर दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो हमने कर दिया है। उसके बाद अब की बार कह रहा है 2 और 6 की प्लेस वैल्यू निकालो,
सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले तो सम निकालो 2 और 6 की प्लेस वैल्यू का, तो 2 और 6 की प्लेस वैल्यू ये आई थी, इनका सम किया, फिर कह रहा है उनका डिफरेंस भी निकालो, तो ये जो प्लेस वैल्यू आई है इनका डिफरेंस भी निकालो, सम और डिफरेंस निकाल के जो आपके दो आंसर आए उनका आपस में क्या करा दो, प्रोडक्ट करा दो। ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये आपके हाई लेवल में आ सकता है। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट करो किसका, सम एंड डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, यानी कि पहले 2 और 6 की प्लेस वैल्यू निकाल लो, फिर उनका सम करो, फिर उनका डिफरेंस करो, जो आंसर आए उनका क्या करा दो, प्रोडक्ट करा दो। ठीक है, ऐसे फिर सेम क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट कराओ सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 8, 3 और 8 की तो प्लेस वैल्यू उनके सम का, और किसका 4 और 6 के जो फेस वैल्यू आएंगे उनके डिफरेंस का, यानी कि इसका और इसका जो दोनों का आंसर आएगा इनका हमें प्रोडक्ट कराना है। तो आपको स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये कह रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना बहुत ही आसान है, जैसे हमसे पूछे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है, 2 डिजिट 999 कर दो, 3 डिजिट का 999 कर दो, 4 डिजिट का 4 9, 5 का 5 9, 6 का 6 9, 7 का 7 9। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना बहुत ही आसान होता है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 0, तो सबसे 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट 0, 2 डिजिट का पूछे तो 1 यहाँ आगे लगा दो। ठीक है, 10, 3 डिजिट का कोई पूछे तो 100, 4 डिजिट का कोई पूछे तो 1000। देखो इसमें 1 को काउंट करना ही करना है, एक पहला नंबर तो 1 आएगा, उसके अलावा जैसे हमें 4 डिजिट का बनाना है तो 1 तो हो गया, 3 की कमी बच गई तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है, ऐसे हम स्मॉलेस्ट बनाते हैं, कोई कहीं स्मॉलेस्ट 7 डिजिट लिखो तो एक तो 1 हो गया, उसके अलावा 6 डिजिट कम पड़ गई तो 6 जीरो लगा दो, 3 4 5 6, तो ये स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हो गया। तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं 4 डिजिट और 5 डिजिट का नंबर लिखो ग्रेटेस्ट दोनों, और उनका सम कराओ, तो 5 बार 9 लिखा, 4 बार 9 लिखा, उनको ऐड करा दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का डिफरेंस करो, दोनों लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस करा देंगे। फिर कह रहा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का डिफरेंस करो, सॉरी सम करो। तो देखो ग्रेटेस्ट 5 का क्या होगा, 5 बार 9 लिख देंगे, और हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट लिखना है तो 1 लिखेंगे, एक तो आ गया, फिर 5 की कमी रही तो 5 क्या लगा देंगे, पीछे 0 लगा देंगे, तो स्मॉलेस्ट जो है 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो लिखा, और दोनों को फिर क्या कराना है, सम कराना है, तो इनको सम करा दिया। फिर क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो, और उनका क्या करा दो, डिफरेंस करा दो। फिर कह रहा है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो जो कि इन डिजिट से यूज हो। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना बहुत आसान है, जो भी डिजिट हमें दी हुई हो उनमें सबसे बड़ा ढूंढो, फिर उससे छोटा ढूंढो, फिर उससे छोटा ढूंढो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ग्रेटेस्ट डिजिट बना देते हैं। लेकिन अगर हमें स्मॉलेस्ट बनानी हो, चलो स्मॉलेस्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे 30758 है, अगर इसी ग्रेटेस्ट बनाना होता तो सबसे बड़ा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3 और 0। और अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है तो देखो सबसे छोटा 3, 0, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। लेकिन क्या हुआ, अगर हमसे कह रहा है 5 डिजिट का बनाओ, और लेकिन ये नंबर कितने डिजिट का बन गया, 1 2 3 4, क्योंकि 0 तो कोई आगे 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो 4 डिजिट का बन गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो 0 से जस्ट बड़ा नंबर हो उसको आगे लिख देते हैं, और इस 0 को पीछे, बाकी सबको सेम टू सेम लिखते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है इनको यूज करके जो नंबर बनेगा वो बनेगा 30758। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन डिजिट को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाओ और सबसे छोटा नंबर बनाओ, उनको क्या करा दो, सम करा दो। तो आपको बड़े और छोटे नंबर बनाने आ गए हैं। देखो छोटे में 0 2 नहीं किया, पहले 2 किया, फिर 0 किया, उसके बाद 4 5 6 किया, और बड़े में तो कुछ सोचना ही नहीं है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और उनका क्या करा दो, सम करा दो। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है, इनको यूज करके डिजिट को हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जैसे 7056 है, तो पहले अगर हमें बड़ा बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 7 फिर 6 फिर 5 फिर 0। लेकिन ये 4 डिजिट का बना, हमें 6 डिजिट का बनाना हो अगर ग्रेटेस्ट, तो जो सबसे बड़ा नंबर है 4, 2 की कमी है तो 2 बार इसी को रिपीट बना दो, कर दो, तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट का नंबर बन गया। अभी बात आती है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 0 5 6 7 ये होता है। ठीक है, लेकिन ये 3 डिजिट का बन जाता है, तो हम क्या करेंगे, 5 को आगे, 0 को पीछे, तो नंबर क्या बनेगा, 5 0 6 7। लेकिन ये 4 डिजिट का बना, हमें 6 डिजिट का बनाना है, तो इस बार 5 को रिपीट नहीं कराना, जो सबसे छोटा नंबर है, जैसे बड़े में सबसे बड़े को रिपीट कराया, छोटे में सबसे छोटे को डिजिट को रिपीट कराएंगे, तो 0 है इसी को 2 बार रिपीट कराएंगे, तो सबसे छोटा नंबर बनेगा ये, यही हमारा करेक्ट आंसर। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे देख लो ये डिजिट है, तो बड़ा बनाना है तो 8 4 1 0, लेकिन ये 4 डिजिट का बन गया, हमें 6 डिजिट का बनाना है, 6 डिजिट का बनाना है तो बड़े वाले नंबर को ही 2 बार रिपीट करा देंगे। और अगर इसे छोटा बनाना होता तो देखो 1 0 4 8, ये तो 4 डिजिट का, तो छोटा सबसे छोटा 0 है, तो 0 को 2 बार और रिपीट करा देते, तो सबसे छोटा ये बन जाता है। ठीक है, आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। अब वही सेम क्वेश्चन है तो उसको आप कर लोगे। फिर आता है सक्सेसर और प्रेडिसर। सक्सेसर का मतलब सक्सेस पाना, तो सक्सेस का मतलब आप आगे बढ़ते जाओगे, यानी कि +1। प्रेडिसर मतलब पीछे आना, पीछे आना मतलब -1। तो आपको याद रखना है सक्सेसर का मतलब नंबर में 1 ऐड करना है, प्रेडिसर का मतलब नंबर में 1 माइनस करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, ए सक्सेसर है बी का, यानी कि बी है उसके आगे ए है, यानी कि बी में 1 ऐड करेंगे तो ए आएगा। ए सक्सेसर है किसका, बी का, तो बी +1 करेंगे तो ए आएगा। तो हमें बी -a की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो ए इधर है प्लस का तो यहाँ आएगा माइनस का, और ये 1 इधर प्लस का तो उधर जाएगा माइनस का, तो बी -a की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जैसे ये पूछ रहा है पी सक्सेसर है क्यू का, यानी कि क्यू +1 करने से क्या मिलता है, हमें पी मिलता है। उसके बाद क्या कह रहा है, आर प्रेडिसर है क्यू का, यानी कि क्यू में 1 को माइनस कर दोगे तो आर मिल जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही है, इसमें एक बार ऐड करा रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो देखो अगर हम ऐड करते हैं तो क्यू और क्यू 2 क्यू बन जाता है, 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, पी +r आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू p + r/2, तो यहाँ तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके अलावा अगर r - p करते हैं, जैसे अगर हम माइनस करते हैं तो r में से p को माइनस करेंगे तो q में से q माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और -1 में माइनस और +1 करेंगे तो -1 कितना आ जाएगा, -2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन आता है कि 10 करोड़ किसके बराबर होता है, तो 10 करोड़ लिख लो आप, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये लिख लिया। अब इसको मिलियन में कन्वर्ट कर दो, तो 1 10 100 फिर 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो किसके बराबर होता है, 100 मिलियन के बराबर होता है।
अब हमें बताना है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 3 डिजिट। हमें बताना है 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 999, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 99। उन दो को माइनस कर दो तो 3 डिजिट के हमें नंबर पता चल जाएंगे। 3 डिजिट के 900 नंबर टोटल होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी तरीके से ये है, कह रहा है ए जो है ए सक्सेसर ऑफ ए इज बी, यानी कि ए में 1 को ऐड करेंगे तो बी आएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि प्लस का 1 है, इधर जाएगा माइनस का 1, तो ए की वैल्यू बी माइनस 1 हो जाएगी। ऐसे ही कह रहा है बी जो है प्रीडिसर है सी का, यानी कि सी में से 1 को माइनस करेंगे तो बी आएगा। ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। हमसे ए माइनस सी की वैल्यू पूछिए, तो ए में से सी को माइनस करेंगे तो बी में से बी माइनस होगा, 0 हो जाएगा। और -1 में से -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमें नंबर नेम लिखना है, तो ये तो सभी को आता होगा। हिंदू अरबिक में लिखना है तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या हो जाएगा 40 लाख 3,460, यही हमारा हो जाएगा। और इंटरनेशनल में अगर हमें करना हो तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन तो 4,03,560। ये इस तरीके से हम नंबर नेम बताते हैं। 10 करोड़ की अभी क्वेश्चन कर लिया है हमने। अभी ऐसा होल नंबर जिसका कोई प्रीडिशन ना हो, तो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 1 का प्रीडिशन क्या आ गया 0, 2 से पहले 1, 3 से पहले 2, लेकिन 0 से पहले कुछ भी नहीं आता। तो ऐसा होल नंबर जिसका कोई प्रीडिशन नहीं होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। फिर कह रहा है पी क्यू आर डिजिट से एक नंबर की जो कि बिगनिंग फ्रॉम द राइट रेस्पेक्टिवली, जो कि राइट से शुरू होती है। तो हमें नंबर बनाना है, देखो क्या होगा वो नंबर, जैसे राइट से शुरू करना है। राइट से शुरू करना है तो मतलब क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर। ठीक है, तो पी 1 प्लेस पे है तो पी इंटू 1 पी, प्लस क्यू 10 प्लेस पे है तो क्यू की मल्टीप्लाई 10 से होगी, आर 100 प्लेस पे है तो आर की मल्टीप्लाई 100 से होगी। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास 100 आर प्लस 10 क्यू प्लस पी। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा है p-1 इज एन इवन नंबर देन द अदर 2 इवन नंबर नियरेस्ट टू इट। p-1 एक इवन नंबर है, यानी कि मैं एक इवन नंबर मान लूँ, इसको 8 मान लिया, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1, p की वैल्यू आ गई 9। अब मुझे बताना है इसके नियरेस्ट, देखो इससे पहले वाला नंबर क्या आएगा 6, इसके बाद इवन नंबर क्या आएगा 10। इस 9 से 6 पे पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा, और 9 से 10 पे पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा। तो नंबर क्या आ जाएंगे p-1 और p+1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है a+1 जो है एक ओड नंबर है, तो a+1 में अपने हिसाब से कोई भी एक ओड नंबर ले लेती हूँ, मान लो मैंने 9 ले लिया, तो इससे पहले ओड नंबर 7 आएगा, इसके बाद ऑर्डर नंबर 11 आएगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगी, 9 माइनस 1 करूँगी 8। इस 8 से 7 पे पहुँचने के लिए मैं 1 माइनस करूँगी, 8 से 11 पे पहुँचने के लिए मैं 3 ऐड करूँगी। तो इसका आंसर आ जाएगा a-1 a+3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पी अगर एक इवन नंबर है तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें इवन नंबर वैल्यू रख के देख लेंगे। जैसे यहाँ इवन नंबर है, अगर 2 रखते तो देखो क्या आता, 5 to 10 + 15 क्या आ गया, एक ओड नंबर आ गया। ये कह रहा है इवन आएगा तो ये गलत हो गया। ऐसे ही 3 × 2 रख लेंगे प्लस 7, 3 × 2 = 6, 6 + 7 13 ओड नंबर है, ये कह रहा है इवन आएगा, गलत हो गया। ऐसे इसमें रखोगे 4 × 2 8, 8 - 3 करोगे 5 ओड नंबर आ गया, गलत हो गया। यहाँ 2 रखोगे तो 7 × 2 = 14, 14 + 6 20 इवन आ गया, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे। यहाँ ओड नंबर है तो अपनी मर्जी से जैसे कोई भी एग्जांपल में ओड नंबर रख लेना। जैसे मैंने 3 रख लिया मान लो, तो 5 × 3 = 15 + 4 किया 19 आ गया, ओड आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या इन पे आएगा 6 × 3 करेंगे तो 18 + 4 करेंगे तो 22 इवन आया, ओड नहीं आया। ऐसे ही इनमें ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। अब कह रहा है एक्स और वाई दोनों ओड नंबर है, तो क्या इवन नंबर क्या होगा। तो क्या होता है किसी भी दो ओड नंबर को ऐड करके हमेशा एक इवन नंबर मिलता है। जैसे 1 + 3 किया 4 आ गया, 3 + 5 किया 8 आ गया। तो हमेशा दो इवन नंबर को ऐड करने से हमेशा हमें क्या मिलता है, इवन ओड नंबर को ऐड करने से हमेशा एक इवन नंबर मिलता है। सबसे छोटा इवन नंबर बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर बनाना है तो 2, फिर 0, फिर 3, फिर 4, 4 डिजिट का बना, 6 का बनाने के लिए। अब याद रखना इवन बनाना है तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ 4 है, बिल्कुल सही हो गया। ये रोमन में कैसे लिखोगे, जैसे 49 है, रोमन में कैसे लिखोगे 40 + 9। अब 40 को क्या लिखेंगे 50 - 10, 50 माइनस कराना है तो छोटा आगे लिखेंगे, बड़ा पीछे। 9 है, 10 - 1 करेंगे तो 1 आगे लिखेंगे। 10 करना काफ़ी बार होता है, रोमन नंबर लिख के दे देते हैं, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे 100, 100, 100, 300 और ये 4, तो ये 304 हो गया। तो इनकी आप प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद है कि इसके सिंबल को हम रिपीट नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते हायर वैल्यू सिंबल में, तो हमेशा एल आता है। ये आपको मैंने रोमन के रूल बताए तब भी बता दिया था। उसके बाद है सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। कोई भी 2 डिजिट का नंबर लो और उसमें से अगर हम उस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो नंबर है हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि कोई भी मैंने 2 डिजिट का नंबर ले लिया 28, ठीक है, उसके क्या कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इसका सम करो। जैसे 2 + 8 इसका सम कर रहा तो क्या आया 10। उसको अगर हम इस नंबर से माइनस कर दे तो 28 - 10 किया तो हमें आंसर मिला 18। तो देखो ये नंबर हमेशा जो भी आंसर आएगा ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आया था ये पेपर में, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, किसी भी कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो। जैसे कि मान लो मैंने 82 ले लिया, कुछ भी ले लो आप अपनी मर्जी से, 85 ले लो। इसके डिजिट का सम करो, क्या आएगा 8 + 5 13 आएगा। इस नंबर में से उसको माइनस करो, तो 5 में से 3 को माइनस किया 2, 8 में से 1 किया उससे, तो ये जो आंसर आएगा ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा। ये वो कहना चाह रहा है। उसके बाद है नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है वो मैंने बताया था कितनी होती है 10, 0, 1, 2, 3, 4। ये भी पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैंने डाल दिया है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद ये है एक नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, 4 रिमाइंडर देते हैं, तो हमें पता है ना डिवाइड करते हैं डिविजन। फिर क्वेश्चन मुझे नहीं दे रखा, मैंने मान लिया कोई क्वेश्चन कुछ भी आएगा और उसमें उसको रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो मुझे नंबर मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। डिवीजन एल्गोरिथम मैंने सिखाया है। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज, नॉन जीरो होल नंबर जैसे मान लो 4 है तो उसका और उसके सक्सेसर, इसका सक्सेसर 5, तो वो जो होगा वो हमेशा कैसा नंबर आएगा, वो हमेशा एक, देखो क्या आया, इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ क्वेश्चन है अपने पास, ये डिवाइड करना तो आपको आता होगा।